अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो पूरा सुनना, बहुत मज़ेदार है, बहुत दिलचस्प है, बहुत मालूमाती है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का वाक़या सुनकर आपका ध्यान एक ऐसी चीज़ की तरफ जाएगा जहां गफलत की वजह से हमारा ध्यान और हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं जाती, जो कि बहुत नाइंसाफ़ी है। इसलिए पूरा वीडियो देखना, छोटा सा है और अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर ज़रूर करना। तो किस्सा यह है कि अदीब साहब थे, यानी राइटर, जो आर्टिकल लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। तो एक दिन उनकी बीवी ने अदीब साहब से कहा, राइटर साहब से कहा कि अदीब साहब, आपने बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़े आर्टिकल लिखे हैं, बड़े मजमून लिखे हैं, सारी दुनिया पे आपने लिखा, सारे जहां पे आपने लिखा, चांद सितारों पे आपने लिखा। अदीब साहब, जरा हम पर भी कुछ लिखिए, तो मैं आपको मानूंगी कि आप सच में अदीब है, सच में राइटर है। अदीब साहब तो परेशान हो गए, क्योंकि बेगम साहिबा के सामने इम्तिहान देने की बारी थी और उसमें पास भी होना था। और बेगम साहिबा के सामने इम्तिहान देना और उसमें पास होना किसी आईएएस या आईपीएस के एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में पास होने से भी ज्यादा मुश्किल और अहम होता है ना। आदमी बाहर चाहे लंबी लंबी तकरीरें करे, उसके मिलियन में फॉलोअर हो, लेकिन अगर घर में उसकी बीवी उसकी फॉलोअर नहीं है या उसकी फैन नहीं है तो क्या काम का। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी इंसान की बाहर बहुत इज्जत है लेकिन उसकी घर में इज्जत नहीं है तो वो इज्जत खोखली है। इसलिए अगर किसी आदमी को देखना है कि कितना इज्जतदार है तो उसके घर में देखे, उसके मोहल्ले में देखे, उसके गांव में देखे। अगर वहां पर उसकी इज्जत है तो फिर उसकी इज्जत जो है वो मजबूत है और माशाअल्लाह है, खोखली नहीं है। अब बेगम साहिबा के सामने इम्तिहान देना और उसमें पास होना, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला अदीब साहब के सामने आ गया था। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, किस्सा कहिए, लतीफ़ा कहिए, जो भी है। एक बड़े बुजुर्ग थे, बड़े अल्लाह वाले थे और सारी दुनिया उनको मानती थी कि ये बहुत पहुंची हुई हस्ती है और बड़े बुजुर्ग है। लेकिन उनकी बीवी उनको गिनती ही नहीं थी, उनकी बीवी का कहना ही नहीं था, यानी मतलब वो मानती नहीं थी कि ये कोई बुजुर्ग आदमी है, ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। एक दिन हुआ ये कि उस गांव के अंदर एक बुजुर्ग हवा में उड़ रहे थे। सारा गांव जमा होकर वो बुजुर्ग को देख रहा था। तो उनकी बीवी भी उस मजमे के अंदर खड़ी थी, जो वो बुजुर्ग को हवा में उड़ते हुए देख रही थी। शाम में जब ये बुजुर्ग घर पर आए तो बीवी ने उनसे कहा, तुम काहे के बुजुर्ग बने फिरते हो, काहे के तुम अल्लाह वाले? बुजुर्ग तो वो है जो मैंने आज दोपहर में देखा और सारे गांव ने देखा, वो हवा में उड़ रहे थे, हवा में तैर रहे थे। तो बुजुर्ग कहने लगे कि अल्लाह की बंदी, वो मैं ही था, वो मैं ही था। तो बीवी कहने लगे, वो तुम थे, वो जो हवा में उड़ रहे थे वो तुम थे? कहा कि हाँ मैं था। हाँ, तभी मैं कहूं कि ये टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे थे। यानी बीवी ने वहां भी नहीं माना। तो बीवी, बोलने का मकसद ये है कि बीवी के एग्जाम में और बेगम साहिबा के एग्जाम में पास होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल अदीब साहब ने लिखना शुरू किया, लेकिन वो जेन्युइन अदीब थे माशाअल्लाह, बीवी और माँ की इज्जत करने वाले थे। अदीब साहब ने लिखना शुरू किया और हेडिंग दी, यानी उन्वान दिया, मेरा जादुई घर। आगे लिखा कि मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे एक जादुई घर में रहते हैं। जादुई कैसे? मैं रोजाना अपने कपड़े मैले कुचैले उतारता हूं, लेकिन अगले ही दिन वो साफ सुथरे और इस्त्री किए हुए मिलते हैं। मैं ऑफिस से घर आता हूं, मेरा बेटा स्कूल से आता है, हम हमारे जूते और मोजे इधर उधर उतार कर फेंक देते हैं, मगर अगले दिन वो जूते साफ सुथरे पॉलिश वाले हमें मिलते हैं, हम वो पहनकर जाते हैं। हम देखते हैं कि रोजाना रात में कोड़े वाले बास्केट में कचरा भरा हुआ होता है, अगले दिन सुबह सवेरे वो बास्केट खाली मिलती है, कचरा साफ हो जाता है। मेरे जादुई घर में बच्चे खेलते हुए गंदगी करते हैं,
लेकिन अगले ही मिनट में वो गंदगी साफ हो जाती है। उनके खेलों का सामान अपने अपने बॉक्स में तरतीब से रख दिया जाता है। चाहे मेरे कपड़े हो, चाहे बच्चे के कपड़े हो, चाहे मेरा सामान हो, बच्चे का सामान हो, हम जिधर भी फेंक दे, थोड़ी देर के बाद वो सामान गायब हो जाता है और तरतीब से किसी कबर्ड में या किसी और जगह पर अलमारी में मिल जाता है। अदीब साहब आगे लिखते हैं कि हर रोज मेरे जादुई घर में मेरे और मेरे बच्चों के पसंद के खाने रोजाना अलग अलग बनते हैं। मेरे जादुई घर में रोजाना 1000 बार मां मां की आवाजें सुनने को मिलती है। जैसे मां नीलकटर कहां है, मां मेरा होमवर्क करवाएं, मां भैया मुझे मार रहा है, मां मेरे कपड़े कहां हैं, मां मुझे आज स्कूल में लंच बॉक्स लेकर नहीं जाना है, मां आज बिरयानी बनाएं, मां आज मुझे वो चूटियां नहीं मिल रही है जो हर रोज यहां से लाइन बनाकर चलती है, मां मुझे सैंडविच खाना है, मां मुझे वॉशरूम जाना है, मां मेरी यहां बुक पड़ी थी अब नहीं है। रात को सोने से पहले आखिरी लफ्ज मां और सुबह उठते ही पहला लफ्ज मां मेरे जादुई घर में सुनने को मिलता है। कसम खुदा की, कभी भी किसी ने इस जादूनुमा घर के बारे में ऐसा नहीं सोचा होगा और ऐसा मुतवज्जे नहीं हुआ होगा। हालांकि ये जादूनुमा घर हर किसी के पास है और ना ही कभी किसी ने उस घर के जादूगर का शुक्रिया अदा किया होगा। उस जादुई घर का जादूगर कोई और नहीं बल्कि हर बीवी और मां होती है जो अपने अपने घरों में ऐसा जादू करती है। अल्लाह सलामत रखे हर बीवी और मां को जिनके सब्र और ना खत्म होने वाले कामों की वजह से हर घर में रौनक रहती है। हैरत होती है उन मर्दों पर और उन लोगों पर जो अपनी बीवी को और अपनी मां को परेशान करते हैं, उनके नाफरमान बने हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, घर की औरतों की इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, उन्हें कोई दुख उन्हें कोई तकलीफ न दे। जुल्म तो दूर की बात है, वो औरत ही है, वो बीवी ही है, वो मां ही है, वो बेटी ही है, वो बहन ही है जो घर को घर नहीं बल्कि जन्नत बनाती है और एक जादुई घर बनाती है। सुबह से लेकर तो रात तक नॉन स्टॉप काम करती है, तुम्हारे लिए खाने बनाती है, तुम्हारी गंदगी को साफ करती है और बदले में क्या चाहती है? क्या चाहती है? औरत दो ही चीजों की भूखी होती है, एक मोहब्बत और एक इज्जत, और दोनों चीजें फ्री में आपको देना है। आपको ये देने में खर्च भी नहीं आता और कुछ लोग इसमें भी कंजूसी करते हैं। इसलिए जितना हो सके, जितना मुमकिन हो, घर की औरतों को, खास करके बीवी को और मां को भरपूर इज्जत दे, भरपूर मोहब्बत दे। हो सकता है कि यही मोहब्बत देना और यही इज्जत देना तुम्हें जन्नत में लेकर चला जाए, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, और बेशक ये हो सकता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता और हमारे प्यारे मुल्क भारत और यहाँ के अमन व अमान और शांति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।